हेलो फ्रेंड्स, प्लास्टिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीपीवीसी और पीवीसी में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तब आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है सीपीवीसी और पीवीसी में। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पीवीसी जो है उसी से सीपीवीसी मैन्युफैक्चर किया जाता है। पीवीसी में जो क्लोरीन कंटेनिंग होता है वो 57% होता है, बट सीपीवीसी में मिनिमम 67% होता है। पीवीसी से 10% ज़्यादा होता है सीपीवीसी में, क्योंकि उसमें अलग से यूवी रेड के द्वारा यूवी रेज उसमें दे के हम क्लोरीनेशन जो रिएक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं और उसमें एक्स्ट्रा क्लोरीन ऐड करते हैं। तो वो पीवीसी से ही सीपीवीसी रेजिन का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, ये जो है ये हल्का येलोइश कलर का जो दिख रहा है ये है सीपीवीसी और ये है पीवीसी व्हाइट कलर का जो दिख रहा है। तो मेन डिफरेंस क्या होता है, आइए वो देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए यहाँ ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं ना, ये है पीवीसी का स्ट्रक्चर और ये जो स्ट्रक्चर है सीपीवीसी का है। तो पीवीसी के स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसके टोटल जो बॉन्डिंग होते हैं ना उसका 25% क्लोरीन होता है और बाकी का 75% जो कार्बन होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं। लेकिन सीपीवीसी में है क्लोरीन कंटेनिंग जो होता है वो 40% होता है। तो ये देख रहे हैं जैसे कि आप इसमें 40% क्लोरीन कंटेनिंग है और बाकी 60% जो रहता है वो कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच रहता है। तो स्ट्रक्चर का बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है इसमें। और क्लोरीन कंटेनिंग के चलते क्या होता है, जो वो हीट रेसिस्ट करता है। सीपीवीसी जो मटेरियल है उसमें क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसके चलते वो अधिक से अधिक टेम्परेचर पे वो यूज कर सकते हैं। वो अधिक से अधिक टेम्परेचर को रेसिस्ट कर सकता है, मतलब हीट सह सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। इसके लिए हम उस पाइप का यूज करते हैं कोल्ड एंड हॉट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पीवीसी में जो क्लोरीन का मात्रा है वो 56.7% से हम 74% तक मैक्सिमम कर सकते हैं। बट जनरली जो कमर्शियल सीपीवीसी आता है उसमें क्लोरीन का जो कंटेनिंग होता है, क्लोरीन होता है वो 60 से 69% तक क्लोरीन सीपीवीसी में, कमर्शियल सीपीवीसी जो आता है उसमें वो रहता है क्लोरीन। और सीपीवीसी में बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि रेसिस्टेंस होता है, केमिकल केमिकल रेसिस्ट कर सकता है, ये टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को रेसिस्ट कर सकता है। इसका स्ट्रेंथ हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गया। इसके चलते क्या है, सीपीवीसी आजकल इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो भी है इसका उस चीज़ में एप्लीकेशंस में ये पीवीसी को बहुत पीछे छोड़ चुका है। मतलब ये ऐसे कह सकते हैं कि सीपीवीसी का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पीवीसी की अपेक्षा ज़्यादा है। अब देखते हैं मेन क्या क्या और डिफरेंस है इसके सीपीवीसी के और पीवीसी के। अब दूसरा मेन डिफरेंस क्या है, दोनों का टेम्परेचर रेंज जो है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज वो अलग अलग है। जैसे सीपीवीसी में हम टेम्परेचर मैक्सिमम 94 डिग्री तक का हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके थ्रू हम जो भी लिक्विड फ्लो कराते हैं पाइप के थ्रू वो मैक्सिमम 94 डिग्री तक के टेम्परेचर का हम करा सकते हैं। बट पीवीसी में है, पीवीसी में है वो कम हो जाता है। पीवीसी में वो 82, 83, 84 ऐसे रहता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन का कंटेनिंग जो रहता है वो कम रहता है। बट सीपीवीसी में क्लोरीन का मात्रा जो रहता है कंटेंस क्लोरीन कंटेनिंग उसमें ज़्यादा रहता है। ठीक है, और उस टेम्परेचर के बाद क्या होता है, पीवीसी और या सीपीवीसी कोई भी मटेरियल है वो सॉफ्ट होने लगता है। सॉफ्ट होगा तो क्या होगा, प्लम्बिंग ज्वाइंट जैसे कि आप फिटिंग ज्वाइंट किए रहते हैं वो लीकेज करेगा और वो ज्वाइंट फेल कर जाएगा। उसके चलते हम क्या करते हैं, इसको दोनों का अलग अलग टेम्परेचर रेंज है, उस टेम्परेचर रेंज पे ही हम उस पाइप को यूज करते हैं। दूसरा क्या है, पीवीसी और सीपीवीसी दोनों का जो सॉल्वेंट सीमेंट आता है जिसे ज्वाइनिंग के लिए जो हम केमिकल यूज करते हैं वो अलग अलग केमिकल कंपोजिशन का वो मटेरियल होता है। ठीक है, पीवीसी के लिए अलग होता है और सीपीवीसी के लिए अलग होता है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये सीपीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट अलग होता है जिसपे सीपीवीसी लिखा रहता है, और पीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट अलग होता है जिसपे पीवीसी ओनली पीवीसी लिखा रहता है। तो आपको जैसा एप्लीकेशन होगा वैसा लेना होगा। जैसे पीवीसी के लिए अगर हमें लेना है तो हम पीवीसी का लिखा हुआ ही सॉल्वेंट सीमेंट लेंगे। बट अगर हमें सीपीवीसी पाइप ज्वाइंट करना है तो उसके लिए हम सीपीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट लिखा हुआ ही लेंगे। तो ये एक मेन डिफरेंस है। सारे जो भी पाइप हैं वो पाइप पे लिखा रहता है कि पाइप कौन सा, आपका सीपीवीसी पाइप है या यूपीवीसी या पीवीसी पाइप है। तो आप पाइप पे लिखा हुआ जरूर देखें, आप कुछ परचेज करना जाए तो, और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्वेंट सीमेंट देखें। और ये भी कंसीडर किया जाता है जब सॉल्वेंट सीमेंट खरीदने के टाइम कि वो सॉल्वेंट सीमेंट मेरा एएसटीएमडी को या एएसटीएम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। सीपीवीसी के लिए जो है सॉल्वेंट सीमेंट का एएसटीएम
वो है ASTM F493, 493 है। बट पीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट के लिए जो है वो ASTM D2564 है। तो ये मेन थिंग है, आपको कंसीडर करना चाहिए अगर आप पीवीसी या सीपीवीसी पाइप या सॉल्वेंट सीमेंट खरीदने जा रहे हैं, तो ये चीज़ जरूर आपको देखना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इसमें। तो क्या होता है कि मोस्टली नॉर्थ अमेरिका साइड में जो पीवीसी पाइप यूज करते हैं, उसका जो नॉमिनल पाइप साइज होता है वो एनपीएस वो एनपीएस सिस्टम से बनता है। एनपीएस में क्या करते हैं, उसके पाइप के आईडी को कंसीडर करते हैं। बट अगर सीपीवीसी पे हम देखें तो सीपीवीसी मेरा एनपीएस मतलब नेशनल पाइप साइज और सीटीएस यानी कॉपर ट्यूब साइज दोनों साइजिंग में अवेलेबल होता है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से डिफर है। सीटीएस अलग टाइप का हो गया और एनपीएस अलग साइज का हो गया। एनपीएस को तो हम सबसे पहले जाएंगे पाइप खरीदने तो उस पर देखेंगे पाइप का क्या एप्लीकेशन है और सीटीएस हमें चाहिए या हमें एनपीएस का पाइप चाहिए। ठीक है, और पाइप खरीदने से पहले सबसे पहले हम उस पर मैन्युफैक्चरर का जो प्रिंटिंग मार्क रहता है उसको हम चेक कर लेंगे, देखेंगे मैन्युफैक्चरर ने क्या उस पर प्रिंट किया है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसका सॉल्वेंट सीमेंट कर देंगे, क्योंकि हमें ज्वाइंट की, जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्वाइंट करने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखते हैं सीपीवीसी और पीवीसी में क्या समानताएं हैं, कैसे ये दोनों सिमिलर है। तो क्या बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें कि पीवीसी और सीपीवीसी लगभग हम यूज करते हैं। तो दोनों ही केस में क्या होता है कि हम दोनों को पोर्टेबल वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं। पीने का जो पानी होता है, पानी या फिर पानी को एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम कुकिंग के जो पानी यूज कर रहे हैं, ड्रिंकिंग पीने के लिए जो पानी यूज कर रहे हैं, या बाथ वाटर जो यूज कर रहे हैं बाथिंग के लिए, तो वो सारे चीज में हम यूज कर सकते हैं। बट वो पाइप जो होना चाहिए वो एनसी ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड होता है, और या NSF 61 सर्टिफाइड पाइप होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये मैन्युफैक्चरर का जो प्रिंटिंग मार्क रहता है वो जरूर देखेंगे कि ये ANC ANSI या NSF 61 सर्टिफाइड पाइप है कि नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो पाइप खरीदना पड़ेगा अगर हमें कुकिंग ड्रिंकिंग या बाथिंग में यूज करना है तो। क्योंकि अगर वो सर्टिफाइड पाइप नहीं रहता है तो बहुत सारे कंटेमिनेशन रहते हैं उसमें, केमिकल कंपोजिशन कुछ अलग रहते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें वो, अगर वो 3 एप्लीकेशन जैसे कि पीने के लिए यूज करना है या बाथिंग के लिए या फिर कुकिंग के लिए, तो हमें वो ANSI या NSF 61 सर्टिफाइड पाइप खरीदना है। ठीक है, और दूसरी समानता ये है कि सीपीवीसी और पीवीसी दोनों पाइप जो है वो मेरा केमिकल रेसिस्टेंस होता है, और फिर एसिड अल्कली या फिर अदर इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो भी होता है वो सारे को वो रेसिस्ट करते हैं, उसका उस पर असर नहीं पड़ता है। और अगर हम वो पाइप को दोनों को आउटडोर में यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें उसमें यूवी का जो होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसको रोकने के लिए यूवी स्टेबलाइजर्स यूज करना जरूरी होता है। ठीक है, तो समानताएं दूसरी ये भी है कि दोनों पाइप लगभग सेम होते हैं, केमिकल रेजिस्टेंस होते हैं, डिग्रेडेशन फ्रॉम अल्कली या अल्कली के जो भी डिग्रेडेट होता है उसको रोकते हैं, इनऑर्गेनिक और एसिड का ये सब पे फर्क असर कम पड़ता है। ठीक है, तीसरा ये है कि ये दोनों तो थर्मोप्लास्टिक ही हैं। तो क्या होता है इसमें, कोल्ड एंड हॉट वाटर के लिए जो हम दोनों पाइप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम हॉट वाटर इसमें थ्रू फ्लो करेंगे तो ये पाइप तो मेरा सॉफ्ट होगा ना, तो फिर और जब कुछ देर छोड़ेंगे तो ये फिर वापस हार्ड हो जाएगा, जैसा कि थर्मोप्लास्टिक का जो बिहेवियर होता है। तो उसको कंसीडर करते हुए एक ये भी समानता है कि दोनों थर्मोप्लास्टिक और दोनों को हम हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है ये चौथा जो इसका समानता है उसमें क्या होता है कि दोनों जो पीवीसी है दोनों क्लोरीन कंटेनिंग है, मतलब हाइड्रोजन दोनों में, हाइड्रोजन ग्रुप का क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन ग्रुप से बिलोंग करता है, तो दोनों क्लोरीन कंटेनिंग है, दोनों के स्ट्रक्चर में क्लोरीन रहता है, जिससे कि क्या होता है ये फायर रिटार्डेंट होते हैं, जल्दी इसमें आग नहीं लगता है। ठीक है, तो उससे हमको क्या होता है, और वो क्लोरीन की मात्रा उसमें प्रेजेंट रहता है, उसके चलते ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है ना बाहर इन्वायरमेंट में उसको रोकता है। तो क्लोरीन कंटेनिंग के चलते दोनों में लाइफ दोनों का बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है, तो इसको हम आउटडोर में बहुत दिनों तक यूज कर सकते हैं, लॉन्ग लाइफ दोनों का रहता है। तो ये 4 सिमिलरिटीज है। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिफरेंस है इसके। तो ये पीवीसी जो पाइप है ये उजला, डार्क ग्रे दोनों कलर में मिलते हैं। ठीक है, और सीपीवीसी जो है वो ऑफ वाइट, लाइट ग्रे और येलो कलर में अवेलेबल होता है। तो ये पांचवा डिफरेंस हो गया। और
आपको इजीली वेरिफिकेशन के लिए दोनों पाइप पे प्रिंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो प्रिंटेड रहता है वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको जरूर देखना चाहिए। ठीक है, वो दोनों पाइप प्लेन इंडेड और बेल इंडेड दोनों इंडेड पाइप अवेलेबल होते हैं मार्केट में। दोनों में शेड्यूल 40 और शेड्यूल 80 के पाइप मिलते हैं, दो क्योंकि दो अलग अलग दोनों शेड्यूल का जो भी शेड्यूल होगा पाइप का 120 या 80 या 40, तो सारे शेड्यूल का अलग अलग थिकनेस होता है, तो आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप उसका पाइप लेंगे। ठीक है, अलग अलग पाइप के लिए अलग अलग फिटिंग्स भी अवेलेबल हैं, अलग अलग साइजेज अवेलेबल हैं, 10 फीट 20 फीट 5 फीट, आपको जैसा पाइप लेंथ चाहिए वैसा लेंथ अवेलेबल है। ठीक है, अब देखते हैं सीपीवीसी और पीवीसी में क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में क्यों समान है, क्या समानताएं हैं प्रॉपर्टीज में। तो दोनों जो मेरा है वो कोरोजन मतलब जंग नहीं लगने देता है, डिग्रेडेशन फ्रॉम केमिकल्स मतलब केमिकल्स से जो भी डिग्रेडेशन होता है उसको रेसिस्ट करता है, एसिड अल्काली ये या अगर अदर तो कोई भी इन ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर ये केमिकल्स होता है उसका दोनों पे कोई असर नहीं पड़ता है। ये सब सब इसका प्रॉपर्टीज हो गया, गुण हो गया। पीवीसी का जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 140-140 तक हम पीवीसी में यूज कर सकते हैं, बट सीपीवीसी में यही 200 डिग्री फ़ारेनहाइट चला जाता है, मतलब कि ये 90 के अप्रोक्स हो गया, 90 डिग्री सेल्सियस तक हम इस पे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और सीपीवीसी में क्या होता है, एक्स्ट्रा क्लोरीन जो ऐड किया रहता है ना उसके चलते ये बैक्टीरिया या फिर अदर कुछ भी अंदर पाइप के अंदर कुछ भी मतलब इस टाइप का बैक्टीरिया या बायोफिल्म फॉर्मेशन नहीं होने देता है, जिसके चलते और वो मदद मिलता है, अच्छा गुड क्वालिटी का हमें वाटर मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं कि सीपीवीसी या पीवीसी पाइप जब हम यूज करते हैं तो हमें क्या क्या कौन कौन से महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लोरीन उसमें अवेलेबल रहता है, तो सीपीवीसी या पीवीसी पाइप अगर गर्म होते हैं या पिघलते हैं या हॉट कट हम उसको करते हैं तो उसमें से टॉक्सिक मतलब हजार्डस खतरनाक फ्यूम्स निकलता है, धुआं निकलता है, जैसे कि डाइऑक्सिन और हाइड्रोक्लोराइड, उसमें से गैस निकलता है जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, जब हम पीवीसी या पीवीसी का जो पाइप का अगर हम कटिंग इस टाइप का कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो हमें वेंटिलेटेड एरिया में काम करना चाहिए। प्रॉपर सेफ्टी जो भी सेफ्टी शूज हो गया, सेफ्टी ग्लव्स हो गया, सेफ्टी मास्क हो गए या रेस्पिरेटर हो गया, ये सब हमें यूज करना चाहिए सेफ्टी के लिए, कि हमारे सांस में वो गैस हम सांस के थ्रू वो अपने बॉडी के अंदर नहीं लें, उसको रोकने के लिए हमें मास्क और रेस्पिरेटर का यूज करना चाहिए, हैंड ग्लव्स का यूज करना चाहिए। ठीक है, और जब अगर हम सॉल्वेंट सीमेंट वेल्डिंग की बात करते हैं तो हमको पीवीसी के लिए अलग सॉल्वेंट सीमेंट है, सीपीवीसी के लिए अलग है, तो वो आपको ध्यान में रख के हमें सॉल्वेंट सीमेंट यूज करना चाहिए कि हमें कौन सा एप्लीकेशन है, कौन से पाइप के लिए हमें यूज करना है। ठीक है, पीवीसी जो है वो सीपीवीसी से थोड़ा कम एक्सपेंसिव है, बट दोनों मटेरियल को अगर हम देखें तो आयरन स्टील और कॉपर ये सब के पाइप से सस्ता होता है। ठीक है, पीवीसी पाइप जो है वो एनपीएस नॉमिनल पाइप साइज उसका जो होता है वो एनपीएस होता है, स्टैंडर्ड पे होता है, बट सीपीवीसी में जो है वो सीटीएस स्टैंडर्ड हम लेके चलते हैं, कॉपर ट्यूब साइज, जैसे कि हम आपको बताया था सीटीएस में पाइप का ओडी कंसीडर करते हैं बट एनपीएस में पाइप का आईडी कंसीडर करते हैं। तो ये सब स्पेशल कंसिडरेशन है जो कि हमें अगर पाइप यूज करना है तो ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते रहिए प्लास्टिक्स वर्ल्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।